नमस्कार बच्चों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अपनी एकेडमी में पुनः स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा का जो री एग्जाम हो रहा है उसके सेकंड शिफ्ट का भी पेपर आ गया है। तुरंत हम लोग हिंदी को सॉल्व करते हैं बिना समय गवाए। आपको हमने पहले भी बताया कि आपने अगर वीडियो को रिवाइज किया होगा, सम श्रुत भिन्नार्थक वाला व अनेकार्थी शब्द वाला, पर्यायवाची वाला, तो आपको हूबहू चीजें इसमें बहुत मिलेंगी। इस बार वीडियो में कई प्रश्न आए हैं आपके सम श्रुत भिन्नार्थक वाले से। ठीक है, अब पिछली बार गद्य है, इस बार पद्य। आइए देखिए, ये खूब लड़ी मर्दानी वो झांसी वाली रानी सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसके तलवारों के वार। इस कविता को पढ़ोगे तो इसमें कह रहा है कि कवित्री की अधिकांश रचनाएं किस रच में, जो कवित्री हैं आपकी कौन है, सुभद्रा कुमारी चौहान, उनकी ज्यादा से ज्यादा रचनाएं किस रस से पूर्ण है। तो बिना समय गंवाए आप लगाओगे देशभक्ति से परिपूर्ण है, वीर रस युक्त। आधुनिक काल की में वीर रस की एकमात्र कवित्री आपकी कौन होती है, सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। मर्दानी शब्द का यहाँ पर शाब्दिक अर्थ क्या है, कुछ लोग दो विकल्प बता सकते हैं इसमें, पुरुषों जैसी, लेकिन मेरे हिसाब से वीरांगना सही है। मर्दानगी का अर्थ या मर्दानी का अर्थ यहाँ वीरांगना से है। उस पद्यांश का सही शीर्षक क्या है, इसमें कुछ बताना ही नहीं, झांसी की रानी पद्यांश का शीर्षक है। किस कविता, इस कविता की कवित्री का नाम ऊपर खुद ही लिखा है, सुभद्रा कुमारी चौहान है। आगे आइए, इस कविता में प्रयोग हुआ है, कौन से रस का प्रयोग हुआ है, तो आपको सबसे पहले हमने शुरू में बता दिया कि रस का प्रयोग किया गया, वीर रस का प्रयोग किया गया है। दिए गए शब्दों में विधुर का स्त्रीलिंग, विधुर का स्त्रीलिंग क्या होगा भाई, विधुर का स्त्रीलिंग आपसे पूछ रहा है, विधुर शब्द का स्त्रीलिंग विधवा होगा। आगे आइए, तुम कब आओगे, तुम कब आओगे, इसमें कह रहा है कब शब्द यानी किस वाक्य की सूचना दे रहा है, अंतिम सर्वनाम कम है, इस वजह से कब शब्द के साथ हम उत्तर देंगे। कौन सा प्रश्न सही होगा, प्रश्नवाचक, तुम भी है और कब है। जब किसी वाक्य में कोई शब्द दिया गया हो जिसमें कई सर्वनाम हो, तब हम अंतिम सर्वनाम से उत्तर देते हैं, यानी कब शब्द यहाँ पे होगा। अगला, 87 में मगध कविता की बात कर रहा है। मगध कविता में किसकी रचना की बात कर रहा है, तो मेरे हिसाब से श्रीकांत वर्मा सही है इसका विकल्प। निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण है, विशेषण शब्द मात्र, कुछ शब्द, खर्च, निपट, निपट शब्द यहाँ पर होना चाहिए। अव्यय के कितने भेद हैं, 4 भेद हैं। ऋ शब्द का उच्चारण स्थान मूर्धा है भाई। अगला देखो, फटाफट आंसर देखिए, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को अलंकार कहते हैं। तो इस वक्त में धर्म, धर्म शब्द का क्या अर्थ है, धर्म का अर्थ होता है गुण, इसमें कौन सी बड़ी बात। कानन शब्द का पर्यायवाची है, कानन शब्द किसकी पर्यायवाची में आएगा, देखो कानन मतलब जंगल होता है। तो यहाँ पर आपको कितना बढ़िया फंसाया है, वन भी दिया है और अरण्य भी दिया है। तो वन मतलब जल भी होता है, ध्यान देना, वन का अर्थ जल भी होता है, और अरण्य का अर्थ केवल केवल क्या होता है, जंगल होता है। इस हिसाब से मेरे हिसाब से इसका विकल्प डी सही होगा। इसको हमने शायद संस्कृत भिन्नार्थक में या अनेकार्थी शब्द में कहीं इसकी चर्चा हम लोगों ने की है। कृताकृत कर्मधारय समास, इसको मैंने हूबहू लिखाया है, कृताकृत कर्मधारय समास। निम्न में से किस वाक्य में कर्तृवाच्य का प्रयोग किया गया है, जब क्रिया का लिंग कर्ता के हिसाब से बदल जाए तो कर्तृवाच्य है। जैसे आगे आइए, इसका सही है डी, मोहन पुस्तक पढ़ता है। मोहन के स्थान पर अगर हम मोहनी कर दें तो मोहनी पुस्तक पढ़ रही है, इस वजह से इसका डी सही है। पुल्लिंग शब्द आपको बताना है, चाहत, आहार, अच्छा आहार, वह अच्छा आहार लेता है, डी विकल्प सही है। माघ फागुन में पड़ने वाली ऋतु को, माघ फागुन में पड़ने वाली ऋतु को क्या कहते हैं, शिशिर ऋतु कहते हैं। अभिज्ञ शब्द का संभिन्नार्थक क्या है, अभिज्ञ का विलोम होता है अनभिज्ञ, और अभिज्ञ का अर्थ होता है जानकार। अब यहाँ पर दो शब्द दिया गया है, देखो समभिन्नार्थक अर्थ क्या है, समभिन्नार्थक क्या है, जानकार भी है और विशेषज्ञ है। अब जानकार और विशेषज्ञ में फर्क है, यहाँ पर अभिज्ञ और अनभिज्ञ, अभिज्ञ का विलोम होता है अनभिज्ञ, अनभिज्ञ मतलब मूर्ख, और मूर्ख का विलोम यहाँ पर जानकार के साथ हम चलेंगे। चीफ की दावत भीष्म शाहिनी की रचना है। आगे आइए, अर्धविराम का प्रयोग किया गया, भाई अर्धविराम आप ही लोग बताओ, इसमें अर्धविराम, इति और इति, इति का अर्थ होता है समाप्ति, देखो समाप्ति कहाँ लिखा है, इति समाप्ति, इति सिद्धम, अथ का विलोम इत होता है, अथ का इति।
ईति और बाधा हो गया। वह गाने की कसरत करता है, इस शब्द को हूबहू एग्जाम्पल वर्ड बताया गया है और कम से कम 3 बार इसको हमने समझाया। वह गाने की कसरत करता है कि गाने का अभ्यास करता है कि गाने का व्यायाम करता है कि गाने के शौक करता है। तो गाने की तो कसरत होती नहीं है, गाने का व्यायाम तो होगा नहीं, गाने की शौक तो होगा नहीं, गाने का अभ्यास सही होगा। आगे आइए। अब है, इस शब्द को आप देखोगे जाकर के वीडियो, जिनको विश्वास ना हो जाकर के तुरंत वीडियो देखें। इस शब्द को भी 2-3 बार बताया गया। अभय, जो न डरे, कहाँ भाई, अभय और उभय। अभय देखिए पहले है अभय, जो न डरे यानी निर्भय, उभय मतलब दोनों। अंधेर नगरी चौपट राजा, इसका क्या पूछ रहा है? अंधेर नगरी का अर्थ राज्य विहीन स्थान, अन्याय की जगह, अन्याय की जगह होगा। कांति और क्लांति, कांति का अर्थ होता है चमक, चमक चमक चमक, चमक किसके साथ है? पहले चमक के साथ। क्लांति का अर्थ होता है थकावट, इसका बी सही है। आदि और व्याधि में आदि का अर्थ क्या होता है? मानसिक कष्ट। आदि का अर्थ होता है मानसिक कष्ट, व्याधि का अर्थ होता है शारीरिक कष्ट। ता वर्ग की ध्वनियां है, ता 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 था दाधा ना, किससे है? दंत में है। ठीक, आ गया ये। वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। इसमें क्या पूछा? अव्यय वाले से पूछा, इसमें करणवाचक हो जाएगा। समुच्चय बोधक में दूसरा चलेगा, समानाधिकरण और व्याधिकरण के अंतर्गत आएगा। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। जहां पर बिना साधन के काम हो जाए विभावना अलंकार होगा, रटाया गया है आपको। निम्न में से किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए ज्ञानपीठ दिया जाता है? साहित्य के लिए ज्ञानपीठ दिया जाएगा। दवाई शब्द का बहुवचन दवाइयां, कहाँ पे है? दवाइयां, देखिए ये है दवाइयां। आगे आइए। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को, परिभाषा आपको 25 बार लिखाया गया। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अंगारे बरसना, बहुत धूप पड़ना, कहाँ गया? कठिन धूप होना। आगे आइए। घर का रहस्य जानने वाला बड़ा घातक होता है, यानी कि घर का भेदी, कहाँ है? घर का भेदी लंका ढावे, यानी कि बी विकल्प सही है। निम्न में से विशेषण पूछा है, पीछे भी विशेषण पूछा था, वाक्य से, यहाँ पर शब्द से पूछ लिया। सुंदर शब्द हो जाएगा, सुंदर विशेषण। मुझे बारिश में भीगना पसंद है, मुझे उत्तम पुरुष, हाँ जी हाँ बिल्कुल, उत्तम पुरुष में क्या क्या चलेगा? मैं और हम, मुझे, मैं से बना क्या? मुझे बना। ए विकल्प इसका सही है। ये जो अन्य उत्तम ये सब लिखा गया गलत है, ए सही है इसका। निर्वासित में प्रत्यय, निर्वासित, इत प्रत्यय, निर्वासित में इत प्रत्यय है। जी हाँ दोस्तों, आप देखे होंगे कि मुश्किल से 5-7 मिनट का वीडियो है। जिन भी बच्चों ने हिंदी को हल किया हो, और वो बच्चे सभी अपना स्कोर बताएं कि आपका हिंदी 37 में से कितना सही हो रहा है। मेरे हिसाब से एक आध प्रश्न हो सकता है इधर उधर हो, बाकी आप 37 की 37 हिंदी सही कर सकते हैं। इस बार हिंदी बहुत आसान आ रही है। हिंदी एक ऐसी निर्णायक भूमिका में है, जिनका हिंदी सब सही हो गया वो आगे चल करके फाइट में रहेगा, और जो हिंदी में पिछड़ गया वो मेरिट से बाहर है। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जिन भी बच्चों का भी पेपर लगा है, 2-3 टॉपिक जो हमने बताया वो जाकर के वीडियो में पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।